पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी डिस्कस किया। उसके बाद जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। अब हम लोग बात करेंगे नेबरहुड पर। जैसे किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, तो आप सबको पता है कि नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। लेकिन नेबर जो है हम दिए गए सेट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि मैं अभी बात करूं, जैसे मैं रफली यहाँ समझा दूं कि जैसे मैं रियल लाइन पे सॉरी नेचुरल नंबर अगर हम डिसाइड करते हैं, जैसे 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, ठीक है। तो 1 का अगर नेबरहुड बोला जाए इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर, तो 1 का नेबरहुड कौन होगा? 2 होगा। 2 का कौन होगा? 3 होगा। 3 का कौन होगा? 4 होगा। 4 का कौन होगा? 5 होगा। और 4 के दोनों साइड के नेबरहुड कौन कौन होंगे? 4 और 5 दोनों होंगे। 5 के नेबर्स कौन होंगे? 5 और 6 दोनों होंगे। और नेबर का मतलब ये होता है कि उसके आसपास की जो भी नंबर्स हों एकदम सेम डिस्टेंस होना। जैसे ये देखिए, एक डिस्टेंस पे ये है तो एक डिस्टेंस पे ये भी है, लेकिन नेचुरल नंबर केस में है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि 1 से 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। और उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रेशनल और इरेशनल। और सभी को मिला जुला करके जब सारे रेशनल इरेशन सब मिलते हैं, तब जाकर के एक डार्क लाइन बनती है, और इन सारे नंबर के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं किसी पॉइंट का नेबरहुड, ठीक है, और ये रियल नंबर के केस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे बोला जाए कि जैसे रियल लाइन पे 1 लिया जाए, तो 1 का नेबरहुड क्या होगा? तो 1 के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 1 के तुरंत बाद क्या होगा? तो कोई नहीं बोल सकता। आप सबको पता है कि 1 के जस्ट बाद का नंबर डिसाइडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.0000000000000 आप जीवन भर बोलते रहिए और कहीं पे भी रुकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 50 साल तक कोई 1.0000001 बोलने की कोशिश करे और 1 के बाद का नंबर बोलना चाहे, लेकिन हो सकता है कोई 50 साल तक अगर इसने डिस्कशन किया तो कोई 100 साल तक बोले, हजारों साल तक बोले, ठीक है। यानी 1 के जस्ट बाद का नंबर डिसाइड नहीं है, ठीक है। तो 1 के एकदम पड़ोस में कौन नंबर होगा ये हम नहीं बता सकते, 1 के जस्ट बाद या 1 के जस्ट पहले। तो इसलिए हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? तो हम लोग डिसाइड करते हैं एक नंबर, ठीक है, एक जनरली सिंबल, वो है एप्सिलॉन, जो कि वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो हम 1 के दोनों साइड में क्या करेंगे? 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन कर लेंगे, ठीक है। यह उसका नेबर हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जो नेबर का रेंज लिया है वो कितना लिया है, यानी रेडियस कितना लिया है? एप्सिलॉन लिया है, 1 के उधर भी 1 के इधर भी। रेडियस को आप बढ़ा घटा सकते हो, लेकिन आप सबको पता है कि हमेशा नेबर जितना हो सके उतना नज़दीक होता है। और नज़दीक होने का मतलब हम कोई फिक्स डिस्टेंस पे नहीं जा सकते, इसीलिए हम यहाँ पे जो इंटरवल है वो ओपन रखेंगे। क्योंकि अगर हम एक क्लोज्ड इंटरवल रख देंगे, तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि हम कितने दूरी तक हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी पॉइंट का नेबर उसकी जितना हो सके उतना पास में होता है, ज़्यादा दूरी पर हो ही नहीं सकता, इसलिए ओपन इंटरवल बनाएंगे, ठीक है। और देखिए, नेबरहुड आप उस नंबर का किस रेंज में लेते हो, किस रेडियस में लेते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन अगर रियल के केस में लेते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? वेरी वेरी स्मॉल गैप। और उस स्मॉल गैप को क्या लिखा जाएगा? एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। भाई जो भी डिस्टेंस होगी वो तो पॉजिटिव होगी। अब ये कितना भी स्मॉल, इन्फाइनेटसिमल स्मॉल है, कितना स्मॉल है ये नहीं पता हमको, इसलिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब जो सेट इस इंटरवल को कंटेन करेगा, जैसे ये 1 प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन जो इंटरवल आपको दिख रहा है ना, इसको जो सेट कंटेन करेगा वो सेट 1 का नेबर कहलाएगा। अब प्रश्न उठ रहा है आपके कि मन में, एन क्यों लिखा, यही क्यों नहीं नेबर? तो ये भी नेबर है 1 का, ठीक है। लेकिन क्या एन हम लोग क्यों लिए? क्योंकि हमारा जो रेंज एप्सिलॉन है वो स्मॉल से स्मॉल या थोड़ा सा जो भी हम अपने अकॉर्डिंग हम उस रेंज को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेंज आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो आप एप्सिलॉन रेंज ही लेंगे, एप्सिलॉन रेडियस लेंगे, और जिस इंटरवल में कंटेन करेगा वह उस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है, जैसे कि मैं रियल लाइन के बारे में, जैसे रियल किससे रिप्रेजेंट करें? आर से। तो अब अगर हम ये देखें तो क्या ये रियल जो है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है? तो बोलेंगे हाँ है। क्योंकि कोई भी रियल नंबर अगर आर में लें, ठीक है, कोई भी रियल नंबर अगर आर में बिलोंग करता है, तो उस नंबर के आगे जितना भी स्मॉल डिस्टेंस यानी रेडियस ले लें, वो उस आर में कंटेन अवश्य होगा।
अच्छा, इस रेडियस को अगर बढ़ा भी देंगे तो भी आर में कंटेंट होगा, इसलिए आर जो है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। इस पे हम लोग विशेष चर्चा अभी आगे करेंगे। अभी हम आपको डिफिनीशन ऑफ नेबरहुड बता दे रहे हैं। तो नेबरहुड डिफिनीशन ये है कि आर का कोई सबसेट एन जो है वो किसी पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा और वो पॉइंट आर का होगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट पी जो कि आर का है उस पॉइंट का एन नेबरहुड कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन कंटेंट इन आर, यानी पी के दोनों साइड में स्मॉल रेडियस का एक ओपन इंटरवल होना चाहिए जो कि उस सेट में कंटेन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जा रहा है तो इस केस में हम उस सेट को पॉइंट का नेबरहुड कहेंगे, ठीक है। और ये रेडियस वेरी वेरी स्मॉल होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, इस ओपन इंटरवल पी तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि जिस पॉइंट का अगर हम दोनों साइड में रेंज लेंगे तो उसमें वो तो मौजूद ही रहेगा, इसलिए पी मस्ट बिलोंग टू दिस सेट। और अगर पी इसमें होगा तो पी एन में जाए, क्योंकि ये तो एन में कंटेन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि किसी पॉइंट का अगर कोई नेबरहुड है तो वह पॉइंट उस सेट में जरूर होगा, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो वह पॉइंट उस सेट में जरूर होगा। अब इस पे हम लोग जरा सा एक आध थ्योरम या क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या, जैसे मैं लिखता हूं अभी, क्या क्वेश्चन है, इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर NBD of each of its points, क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है? तो आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, आप सबको पता है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और n जो है r का सबसेट होता ही है, ये सब आपको पता है, n r का सबसेट है। चलिए कोई एलिमेंट लेते हैं n का, फॉर p बिलोंग्स टू n, चलिए n का ले लिया। अब p तो n में है, लेकिन देखते हैं क्या p के जो भी नेबर्स होते हैं वो भी p में जाते हैं। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, चलिए ये हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए रेंज ले लिया। अब रेंज लेने के बाद अब ये देखिए कि p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ कौन, रेशनल्स एंड इरेशनल्स, ठीक है, ठीक, दैट इज डज नॉट कंटेन्ड इन n। क्या लगता है, आप सब समझ गए होंगे। p आपका कोई नेचुरल नंबर है और p के नेबर में स्मॉल डिस्टेंस तक नेचुरल नंबर तो होते नहीं है, स्मॉल गैप में 1 के नेबर में क्या नेचुरल नंबर होते हैं भाई? रेडियस बहुत बड़ा होगा तब नेचुरल नंबर आएंगे, और रेडियस आपको क्या रखना है, स्मॉल से स्मॉल रखना है, क्योंकि नेबरहुड पे बात कर रहे हैं आप। तो यानी p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन डज नॉट कंटेन्ड इन n। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर में कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो वो तो ठीक है नेचुरल नंबर में, लेकिन उसका नेबर उसमें नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट NBD ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कर देना सब। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से मैं अगर कहूँ कि शो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल्स एंड सेट ऑफ irrationals are not NBD of any of its points। अब ये वाली जो मैंने बात बताई, आपको थ्योरम लिखा है, ये सारा आप कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखिए, ऊपर जो मैंने आपसे बताया
कि पी आपका नेचुरल नंबर है, तो पी के नेबर में जो है क्या आते हैं, पी भी नेचुरल नंबर तो स्मॉल रेंज में क्या आएंगे, अगर मान लीजिए पी 1 है तो 1 के दोनों साइड में स्मॉल रेंज में क्या आएंगे, अरे भाई रेंज 1 के बहुत दूर में 2 है, उसके आसपास में थोड़ी है ना। तो वही भाई सारे इसके अंदर तो नेचुरल नंबर नहीं ना होंगे, रेशनल इरेशनल होंगे, लेकिन सारे रेशनल इरेशनल नेचुरल नंबर थोड़ी होंगे, सारे होंगे नहीं, तो इसका मतलब इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो ये कंटेंट ही नहीं करेगा, कंटेंट करने का मतलब सब के सब नेचुरल होते। ठीक है जी। तो उसी तरीके से आप कोई रेशनल नंबर का सेट कंसीडर करिए, उस रेशनल नंबर का सेट कंसीडर करिए, कोई पी उसमें बिलोंग कराइए, जैसे मैंने किया, जैसे अभी मैंने पी को एन में किया था, अब यहाँ पी को क्यू में करिएगा। यहाँ पर जब पी को क्यू में कर लीजिएगा तो फिर क्या करिएगा, यही पी माइनस वन पी प्लस इप्सिलॉन करिएगा। तो पी के दोनों साइड में क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स होंगे और इरेशनल्स होंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स होंगे और इरेशनल होंगे, पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन जो रेशनल्स और इरेशनल्स होंगे। तो क्या लगता है आपको, रेशनल्स इसके अंदर तो क्यू में जाएंगे लेकिन इरेशनल तो नहीं जाएंगे ना, तो इसका मतलब कंटेंट नहीं होगा ना, इसका मतलब क्यू भी अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, यानी पिछले वाले की तरह। अब अगर इंटीजर के बारे में बात करें तो इंटीजर भी नहीं होगा, सोचिए क्यों, क्योंकि अगर कोई इंटीजर लेते हैं तो उसके नेबर में, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, रेशनल्स होंगे, इरेशनल्स होंगे। तो क्या सारे इंटीजर्स होंगे, नहीं, ठीक है ना, वो नहीं जाएंगे उसमें, यानी सेट ऑफ इंटीजर भी आपके अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। उसी तरीके से सेट ऑफ इरेशनल यानी क्यू का कंप्लीमेंट, क्योंकि पी अगर इसमें बिलोंग करे तो पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन जो है आपका पी का जो नेबरहुड है, इसमें बहुत सारे रेशनल इरेशनल आएंगे, तो इरेशनल तो इसमें चले जाएंगे लेकिन रेशनल तो नहीं जाएंगे, तो मतलब डज नॉट कंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि पी का जो नेबरहुड है ना, पी प्लस वन पी माइनस वन, वो इसमें कंटेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब क्यू अपने हर पॉइंट, क्यू के कंप्लीमेंट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं, क्यू भी नहीं है और इंटीजर भी नहीं है। ठीक है, जबकि सेट ऑफ रियल नंबर है, अभी मैंने आपसे दिखाया ना एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर में पहले ही बताया ना कि अगर कोई रियल नंबर है, ठीक है, जैसे कोई भी रियल नंबर p बिलोंग्स टू आर ले लीजिए, तो p माइनस एप्सिलॉन p प्लस एप्सिलॉन भी r में होगा, इसलिए p यानी r अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी लिखा, आप जरा सा इसका नोट्स बनाइएगा जरूर, है ना, अपने से, जैसे ये वाला मैंने करा है नेचुरल नंबर वाला, उसी तरीके से आप करिएगा। एन के जगह एक बार क्यू लिखिएगा, एन के जगह आप एक बार क्या लिखिएगा, क्यू लिखिएगा, एक बार क्यू कंप्लीमेंट लिखिएगा, एक बार एन लिखिएगा, है ना, सॉरी एन तो हो ही चुका है, एक बार क्यू, एक बार जेड, एक बार क्यू कंप्लीमेंट। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको नेबरहुड की डिफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि फाइनाइट सेट इज नॉट एनबीडी ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी जो फाइनाइट सेट होता है अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। तो लेट S इज इक्वल्स टू A1 A2 डॉट 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 AN बी अ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फॉर P बिलोंग्स टू S एंड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्या लगता है आपको, P माइनस एप्सिलॉन P प्लस, जो कि P अगर S में है तो के P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन S में जाए कंटेन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सोचिए क्यों, क्योंकि ये तो फाइनाइट सेट है और इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, है ना। तो इसका मतलब S इज नॉट NBD ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। इसका मतलब S जो है अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं रखेगा। ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यानी नेचुरल नंबर का सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, रेशनल नंबर का सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं, इरेशनल का सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, कोई भी फाइनाइट सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेबरहुड, अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप ज़रूर हमको मैसेज कर दीजिएगा, और मैं सोच रहा हूँ कि एक आध डाउट क्लास आपका रख दूँ जल्दी ही, लाइव डाउट क्लास रखूँगा मैं, जूम ऐप पे मैं डाउट क्लास रखूँगा, और जूम नहीं सॉरी गूगल मीट, और आप सभी लोग गूगल मीट जो सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड किए रहिएगा, क्योंकि मैं किसी भी दिन जो है आपका डाउट क्लास रख सकता हूँ। ठीक है।